कैसे बिहार में राहुल गांधी को पीएम बनाने के नारे लगने लगे। क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर मोदी के सबसे बड़े दाव की हवा निकाल दी। ठीक चुनाव से पहले 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार जैसी भारी भरकम राशि देकर मीडिया ने और बीजेपी के लोगों ने कहा चुनाव तो सेट हो चुका है, हमने तो 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में सीधा पैसा डाल दिया, चुनाव तो अब हमारा हो गया। लेकिन इस पैसे की पूरी हवा निकाल दी तेजस्वी यादव ने। दोस्तों, आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने 2 जनसभाओं को एक साथ संबोधित किया और दोनों जनसभाओं में तेजस्वी यादव ने जो बात बोली है वो न केवल नरेंद्र मोदी के 10,000 रुपए वाले दाव को पूरी तरह से हवा में उड़ाती है, बल्कि राहुल गांधी को पीएम बनाने को लेकर कैसे नारे लगे ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और क्या वाकई में बिहार चुनाव के नतीजे अगर महागठबंधन के पक्ष में आते हैं तो क्या देश की सियासत इस लेवल पर बदल सकती है कि देश एक नया पीएम देख ले। दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया और मैं फिर ये आपको बता रही हूं कि ये जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने दांव चला है ये पूरे के पूरे बिहार चुनाव को बदल कर रख सकता है। हुआ क्या दोस्तों, बीजेपी को ऐसा लगा कि 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार डालकर वो पूरा चुनाव अपनी तरफ कर सकती है, जो कि काफी हद तक उसका कारगर भी लग रहा था। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने अपनी दोनों रैलियों में एक बात बोली कि दरअसल ये जो पैसा है ना, ये तो कर्ज है, अभी वापस भी लेंगे ये और ब्याज भी देना पड़ेगा। ये सरकार वसूलेगा, 20 साल से याद नहीं आ रहा था इनको। अरे ये उधार है, उधार, ब्याज लगेगा फिर वापस लेगा, लेकिन हम लोग आएंगे तो आपसे वापस नहीं लेंगे, आपको सहयोग करेंगे। दोस्तों, बिहार क्या पूरे देश में ही, लेकिन मुख्यतः बिहार में 10,000 वापस देना पड़ेगा। ये इतना बड़ा डर पैदा हो जाएगा ना अगर जमीन तक पहुंच गया। मैं आपको बता रही हूँ, महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाएगी। बिहार आर्थिक तौर पर सबसे पिछड़ा राज्य है। वहां की महिलाओं को जिनके खातों में 10,000 रुपए आ चुके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं खर्च कर दिए होंगे। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही महिलाओं को दिया गया हो। भाई, सरकार तो ये दावा कर रही है कि हर एक परिवार की किसी एक महिला को 10,000 रुपए दिया जाएगा, जिनमें से 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में डाल भी दिए गए। तो जब उन महिलाओं को पता चलेगा कि यार तो सूद भी मांगेंगे, ब्याज भी मांगेंगे और वापस भी देना पड़ेगा, तो सोचिए उनकी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और फिर ये वही वाला डर पैदा करेगा जो एक दौर के चुनाव में लालू यादव ने पैदा किया था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कि ये अभी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर ये ऐसा माहौल पैदा कर सकता है बीजेपी के लिए कि पूरे चुनाव में बीजेपी को बस सफाई देनी पड़ जाएगी कि हम आपसे पैसा वापस नहीं मांग रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आज रैली में जिसमें राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई कि न केवल तेजस्वी को सीएम बनाना है बल्कि राहुल को पीएम बनाना है, जिसके बाद बिहार की सारी लोकसभा सीटें हमें राहुल को जिताकर देनी है। प्राण न्यौछावर कर देंगे। ये तेजस्वी जी, आप प्राण न्यौछावर कीजिएगा, हम लोगों के जान प्राण है, आप प्राण न्यौछावर मत कीजिए। बिहार का समस्त जनता अपना प्राण को हाथ में लेके आपके साथ खड़ा है। एक एक वोट हम आपको देंगे। आइए मेरे साथ कहिए, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। ये भाई, करेजा में दम नहीं लग रहा, करेजा में दम है कि नहीं? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो हाथ उठाइए और दोनों फेफड़ा में दम लाइए, कहिए बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। जब तेजस्वी यादव जैसा मुख्यमंत्री हो, यहाँ जो हाथ जोड़े आपके लोग खड़े हैं उनको जिताइएगा तबे न बनेंगे हो। तो वोटा देवो कि नहीं के? ठीक है, तो मैं इसी प्रण के साथ कि हमें बिहार को बदलना है, लालू के लाल को मुख्यमंत्री बनाना है। जब लालू के लाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो 40 के 40 सांसद हम लोग जीत लेंगे और फिर राहुल गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब दोस्तों, जनता के बीच उत्साह पैदा करने के लिए बात बोली जा सकती है, जो कि नेता बोलेंगे चाहे वो किसी भी गठबंधन के हो। एनडीए वाले बोलेंगे मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, महागठबंधन वाले बोलेंगे राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने हैं केंद्र में। लेकिन ये बात भी सच है कि बिहार का ये चुनाव केवल बिहार का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। सब जानते हैं कि अगर बिहार में
थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो ये सीधा सीधा मोदी की कुर्सी हिला सकता है। क्यों? क्योंकि मोदी की राजनीतिक बैसाखी जेडीयू पर टिकी हुई है, नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, अब उधर तो अभी चुनाव होने नहीं है। नीतीश कुमार के 12 सांसद। बहुत लोगों ने कहा, मैं भी ये मानती हूं कि चुनाव के बाद परिणाम जो भी हो, नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है। लेकिन दोस्तों, आज एक बात मैं आपको और बता देती हूं, नीतीश कुमार की पार्टी टूट भी गई ना, तो जहां नीतीश कुमार खड़े होंगे पार्टी वही मानी जाएगी। ये महाराष्ट्र वाला मामला नहीं है कि एकनाथ शिंदे जहां खड़े हुए पार्टी वहां बन गई और अजित पवार जहां खड़े हुए पार्टी वहां मान ली गई। नीतीश कुमार अलग स्टेचर के पॉलिटिशियन है। दूसरा, ये बात बार बार बोली जाती है नीतीश कुमार के लिए, जब भी वो पलटी मारते हैं इनकी पार्टी टूट जाएगी। जब भी उन्होंने पलटी मारी है उनकी पार्टी टूटी नहीं है, पिछले बार से ज्यादा मजबूत हुई है। अब ये आम बहस का विषय बन चुका है बिहार में कि जेडीयू बीजेपी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नीतीश कुमार को जितना कमजोर आंका बीजेपी ने और नीतीश कुमार को लेकर हल्की बयानबाजी दी थी कि हम चुनाव के बाद देखेंगे सीएम कौन बनता है, विधायक देखेंगे, उसका खामियाजा बीजेपी को तो खैर भुगतना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन दोस्तों, इसकी चर्चा अब जोरों पर होने लगी है कि जेडीयू हो सकता है बीजेपी से बेहतर परफॉर्म करे इस बार के चुनाव में। और अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव के बाद की स्थितियां आप जान ही रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार पर राहुल गांधी हमलावर थे, तेजस्वी यादव हमलावर थे, लेकिन डायरेक्टली उन पर आरोप नहीं लगाए जा रहे थे। यही लगाए जा रहे थे उन पर आरोप कि दरअसल नीतीश कुमार का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल नीतीश कुमार के लिए बीच चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बना रहे हैं, इसके पीछे की क्या मंशा और क्या तैयारी है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि बिहार का ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है। आप 1% सोचिए कि बिहार में बीजेपी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती जैसे वो उम्मीद कर रही है। और दोस्तों, बीजेपी से ज्यादा तो चिंता लोगों को अब चिराग पासवान की होने लगी है। ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी ने 29 सीटें तो दे दी चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान के विधायक क्या वैसा परफॉर्म कर पाएंगे कि आप 29 में से अच्छा परिणाम बीजेपी के खाते में डाल दें? अगर 29 सीटों में सम्मानजनक सीटें चिराग पासवान नहीं जीत पाए तो बीजेपी का जो ये ख्वाब है कि चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, थोड़े बहुत नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को तोड़ ताड़ के वो अपने लेवल पर अपना सीएम बना ले और नीतीश कुमार का काम तमाम कर दिया जाए, फिर तो ये ख्वाब ही रह जाएगा अगर चिराग पासवान वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो। दोस्तों, इसके रुझान तो आने लगे थे, तभी चिराग पासवान को बीच चुनाव बोलना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। वो तो ये बात बोल ही नहीं रहे थे इससे पहले। और यही बात सच है दोस्तों कि जब अगर बिहार में पूरा का पूरा समीकरण चुनाव के बाद बदल गया, कौन कब पलटी मारेगा वो तो आप छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे लेकिन बीजेपी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे कि उम्मीद थी, तो फिर नीतीश कुमार क्या उम्र के इस पड़ाव में विपक्ष में बैठेंगे? मतलब उम्र के, अनुभव के और राजनीतिक जीवन के इस स्थिति में आकर जब वो इतना बड़ा स्टेचर है बिहार में कि उनको साथ रखने को कोई भी पार्टी तैयार होगी, कोई भी गठबंधन तैयार होगा, वो क्यों विपक्ष में बैठना चाहेंगे? और अगर वो सत्ता में आना चाहेंगे तो फिर केंद्र में वो जो अपने सांसदों का समर्थन उन्होंने मोदी को दिया हुआ है वो क्यों बरकरार रखेंगे? तो ये बहुत सी चीजें हैं जिस पर पर्दे के पीछे चर्चा होनी शुरू हो गई है। कुछ नारे सामने से लग रहे हैं, लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि बिहार के चुनाव में 19-20 हुआ तो ये 19-20 केवल बिहार में नहीं, दिल्ली की कुर्सी तक जाएगा। और फिर दिल्ली की कुर्सी तक ये 19-20 नहीं होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।